एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो आज हम लोग सबसे जल्दी आते हैं हम लोग आज के टॉपिक के ऊपर। आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले वो है कि हम लोग पढ़ाई किस तरीके से किया जाए, हम लोग पढ़ाई कैसे करें जिससे हमारी पढ़ाई बहुत इफेक्टिव तरीके से हो जाए, हमें ज़्यादा बार बार एक चीज़ को बार बार पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, उसे हम लोग एक ही बार पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन कर लें। आज मैं आपके साथ 5 से 6 टिप लाया हूँ। ये वो टिप्स हैं जो बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद निकाली गई हैं और बहुत सारे टॉपर्स ने भी टिप्स रिकमेंड की हैं, तो बहुत ज़्यादा विभिन्न प्रकार की टिप्स हैं। तो जल्दी से आते हैं। तो हम लोग पहली जो टिप के बारे में बात करने वाले हैं वो है कंसिस्टेंसी। तुम्हें जो चीज़ सक्सेस की तरफ ले जाने वाली है, बी इट इन एजुकेशनल फील्ड और बी इट इन एनी पैशनेट फील्ड दैट यू वांट टू बी, वो है कंसिस्टेंसी। डे बाय डे, ड्रॉप बाय ड्रॉप जब तुम एफर्ट्स डालोगे तभी तुम एक पर्टिकुलर सक्सेस की तरफ पहुंच पाओगे। समझे बात को? तो कंसिस्टेंसी में 3 की पॉइंट्स हैं यहाँ पे, अच्छे से समझो। पहला की पॉइंट है डोंट ट्राई टू बी कंसिस्टेंट एवरी डे, ट्राई टू बी कंसिस्टेंट एवरी वीक। अब मैंने ये क्यों कहा भैया कि एवरी वीक कंसिस्टेंट क्यों रहे भैया? देखो क्या होता है कि हर दिन कंसिस्टेंट रह पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है हम लोग के लिए। कभी कभी क्या होता है कि किसी दिन फलाना चीज़ हो गई, किसी दिन धमाका चीज़ हो गई, मतलब आज ऐसे पढ़ाई नहीं हो पाई, तो अब हम लोग क्या है कि जो हमारा काम नहीं पूरा हुआ अब हम लोग बैठ के मुंह ताके बैठ जाएंगे कि यार काम नहीं पूरा हुआ। लेकिन अगर हमने सोच के रखा कि यार हमारे पास एक हफ्ता है, हमें इतना अमाउंट ऑफ वर्क कंप्लीट करना है इस एक हफ्ते में, और उसको हम लोग 7 दिन के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं जितना भी वर्क होता है। जैसे मैंने कहा तुम्हें 5 चैप्टर करने हैं, 5 के ख़त्म कर देने हैं एक हफ्ते के अंदर, तो तुमने उस 5 चैप्टर्स को 7 दिन के बीच में डिवाइड कर दिया और तुमने सोचा कि आज मैं इस दिन में इतना पोर्शन खत्म करूँगा, इस दिन में इतना पोर्शन खत्म करने वाला हूँ, और उसके बाद तुमने हफ्ते भर में उस चीज़ को खत्म कर दिया। अगर तुम 1-2 दिन का बीच में ब्रेक भी ले लेते हो तब भी तुम्हारे पास 5 दिन शेष रहेंगे उस काम को पूरा करने के। अपने काम को सारे डिवाइड कर दो तुम, बहुत प्रोडक्टिव चीज़ है ये। लाइफ में मैंने अपनाई किया, मुझे पता है इसका कितना फ़ायदा है हम लोग की लाइफ में। तो फटाक से इसका दूसरे स्मॉलर की पॉइंट पे आते हैं, वो है जितने यही चीज़ है कि जितना भी अमाउंट ऑफ वर्क है उसको नंबर ऑफ डेज में बांट दो कुछ, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा रखना नंबर ऑफ डेज, ठीक है। तो और तीसरा फटाक से चीज़ है कि देखो स्पेशली अगर तुम क्लास 10th के स्टूडेंट हो, 11th-12th के स्टूडेंट हो, तो कोशिश करो मैथ्स को ज़्यादा करने की। मैथ्स एक ऐसा चीज़ है जो जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करने वाले तुम उसमें आगे नहीं बढ़ने वाले। बहुत सिंपल सी बात है। तो फटाक से हम लोग दूसरे पॉइंट पे आते हैं, और दूसरा पॉइंट हमारा वो है टेक इंटरेस्ट वाइल स्टडी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब तुम पढ़ाई कर रहे हो तो दूसरा पॉइंट ये था कि टेक इंटरेस्ट इन स्टडिंग। इस चीज़ का क्या मतलब हुआ? इस चीज़ का बेसिक मतलब यही हुआ कि जब आप पढ़ाई करो तो उस प्रोसेस को एंजॉय करो पढ़ाई करने की। जब भी आप पढ़ोगे और सोचो कि ये चीज़ एक्चुअली में हैपन हुई, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो सोचो कि भाई साहब पिछले ज़माने में ये सब हो रहा था। मैथ्स पढ़ रहे हो तो भाई तुम सोचो कि क्या बेहतरीन क्वेश्चन है, इसकी तो मैं लेके रहूँगा, इस क्वेश्चन को मैं एकदम बढ़िया तरीके से सॉल्व करने वाला हूँ। ये स्पिरिट लाओ अपने अंदर। साइंस पढ़ो तो समझो यार आसपास की जो मेरी चीज़ें ये भैया इन चीज़ों से बनी है, मतलब समझ लो ना अंदर से। जब तक वो तुम्हारे अंदर मज़ा नहीं आने वाला ना पढ़ाई लेते वक्त, तब तक तुम पढ़ाई बढ़िया से कर ही नहीं पाओगे। अगर तुम सिर्फ इतना बार बार तुम रिजल्ट के बारे में सोचोगे तो तुम प्रोसेस को कभी इन्जॉय नहीं कर पाओगे, और अगर तुम प्रोसेस को इन्जॉय नहीं करने वाले ना तुम रिजल्ट कभी हासिल नहीं कर पाने वाले, क्योंकि तुम उस चीज़ को बोझ की तरह लेने वाली, तुम हार नहीं मानने वाले, तुम उस चीज़ को पा के रहोगे। चाहे वो फर्स्ट रैंक होने वाली है, चाहे वो तुम्हारे लिए एक सपना है कि तुम्हें बहुत बड़ा इन्वेस्टर बनना है, तुम्हें एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, तो ये तुम्हारे लिए एक सपना है। जब तक तुम्हारे अंदर परसिस्टेंस नहीं होगा तुम इस सपने को कभी नहीं हासिल कर पाओगे। और जब ये सपना तुम्हारे पास पूरा हो जाए, साकार हो जाए, तो कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। हर दिन तुम्हें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तुम उस दूसरे इंसान से जो उसी फील्ड में हो उससे आगे बढ़ो। और इसको तुम पढ़ाई में भी यूज़ कर सकते हो। अगर तुम एक सब्जेक्ट समझते हो वही तुम्हारी ताकत है, तो उस ताकत को और वर्क करो, उस ताकत को एकदम ऐसी ताकत बनाओ कि कोई तुम बेस्ट हो ही ना तुमसे उस एरिया में, तब माना जाएगा कि भैया तुम हाँ पढ़ाई में अच्छे हो। और तीसरी सब पॉइंट है इसी सेकेंड पॉइंट का कंसिस्टेंसी का, वो है एक तरीके से बी प्रेजेंट वाइल स्टडिंग। इसका मतलब क्या है कि भावनाओं में ना खो जाओ पढ़ते वक्त। जब पढ़ाई करो तो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, बहुत मज़ा आती है भाई जब तुम पढ़ाई करोगे। दिल से बोल रहा हूँ, जब एक ड्राइव वाली स्टेट में जाओगे ना पढ़ाई के, मज़ा आ जाएगी, मज़ा आ जाएगी एकदम। प्रेजेंट मोमेंट में रहो, समझो कि तुम एक्चुअली में पढ़ रहे हो उस समय। बार बार अपने आप को याद दिलाओ। टेक द हेल्प ऑफ lectures after you have studied the concept and ideas from the book। इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी तुम कोई नए चैप्टर पे जा रहे हो तो पहले उस चैप्टर को खुद से पढ़ो। मैंने पीछे 2-3 वीडियोस बना के रखी है कि चैप्टर को आपको एक्चुअली में पढ़ना किस तरीके से, तो उन वीडियोस को रेफ़र करो और देखो पहले उस चैप्टर को पढ़ाई कैसे करें। उस चैप्टर को पहले खुद से पढ़ो तुम, ठीक है। खुद से एक बार पढ़ लोगे ना तो एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, यार मैंने पढ़ा तो कम से कम कुछ भी नहीं समझ में आया, तुम्हें 0.01% से समझ में आया, तुम्हें मतलब मैंने तो मान लिया भाई 0% में समझ में आया, फिर भी एक
जो सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, सेंस ऑफ बिलीव कि तुमने एक्चुअली एक चैप्टर को ख़त्म कर दिया, वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। और उसके बाद तुम जब कोई लेक्चर सुनोगे उससे रिलेटेड, या फिर तुम किसी टॉपिक के ऊपर वीडियोस देखोगे, तो तुम्हें वो चीज़ और ज़्यादा ग्रैब कर पाओगे और जल्दी समझ में आएगी वो चीज़, और तुम समझ पाओगे यार ये पॉइंट मैं जहाँ समझ नहीं पा रहा था, एक बार इनसे समझते हैं, क्या पता एक मुझे कुछ आसान तरीका बता दें इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझने का, इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझने का। तो ज़्यादा मज़ा आएगी तुम्हें वो लेक्चर सुनने में, और तुम बोर नहीं होगे। बोरियत को हमें रोकना है, बोरियत को कभी तभी रोक पाओगे जब तुम्हें पता होगा कि एक्चुअली मैं लैक कहाँ कर रहा हूँ, और ये लैकिंग तुम्हें तभी पता चलने वाली जब तुम अपनी तरफ से एफर्ट्स पहले डालोगे। और जो बात को ये है कि ऑलवेज रिमेंबर हाउ हार्ड योर पेरेंट्स वर्क फॉर यू। बहुत गहरा पॉइंट है, हमेशा दिमाग में अपने बसाए रहना कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए कितनी ज़्यादा तुम्हारी केयर करते हैं, वो कितना ज़्यादा अपनी लाइफ में सैक्रिफाइसेस करते हैं तुम्हारे लिए, और हम इन सैक्रिफाइसेस को हमेशा भूल जाते हैं। कुछ लोगों को इतना प्रिविलेज मिल जाता है कि वो उस सैक्रिफाइसेस को भूल जाते हैं जो उनके पेरेंट्स ने किए होंगे अपने पास्ट में तुम्हें इतना प्रिविलेज देने के लिए लाइफ में। कुछ बहुत सारे अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट और तुमसे लाख गुना अच्छे हैं, समझ रहे हो? बहुत सारे अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट हैं लेकिन वो तुमसे लाख गुना अच्छे हैं। उनके पास वो, समझ रहे हो ना, वो बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं है कि वो अपने अंडर प्रिविलेज को प्रिविलेजेस में बदल सकें, अपने आप को एक नए मुकाम पे लेके जा सकें। हम लोग के पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमें इस अपॉर्चुनिटी को सैक्रिफाइस नहीं करना है। हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत सैक्रिफाइस करते हैं, इसको सोर्स, इसको फ्यूल फॉर मोटिवेशन बनाओ अपने लिए। अपने माँ बाप को देखो कि कितना वो काम करते हैं। हमारे मम्मी पापा, मम्मी पूरा दिन मतलब खाना बनाते, कभी नाश्ता बनाएंगे, दिन का खाना, रात का खाना, शाम की चाय, सब मम्मी बनाएंगी। पापा पूरा दिन जाएंगे, ड्यूटी करेंगे, फिर शाम को रात में वापस आने वाले। और ये कंसिस्टेंटली वो लोग 10-15 साल से कर रहे हैं। किसके लिए? अपने लिए भी, घर को चलाने के लिए। घर क्यों चलने वाला है? क्योंकि हम भी हैं इस घर में, समझ रहे हो यार तुम लोग? तो टेक इट एज अ फ्यूल फॉर मोटिवेशन। तुम कर सकते हो यार, भरोसा रखना अपने ऊपर। अपने ऊपर तुम लोग भरोसा क्यों नहीं रखते हो भाई? तू कर सकते हो, तू सब कुछ अचीव कर सकता है अपनी लाइफ में। सेंस ऑफ बिलीफ है अपने अंदर, तो तू कर सकता है। जो भी वीडियो को देख रहे हो तुम कर सकते हो। तो बहुत अच्छा मोटिवेशन। तो आज से हम लोग 6 पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो 5वां पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जिसे मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया एंड आई गॉट 100%। मैं तुम्हें शब्दों में नहीं बयां कर सकता इस चीज़ ने मेरी लाइफ में कितना ज़्यादा मुझे प्रोडक्टिव बनाया था। एक पॉइंट पे, राइट डाउन योर एंटायर डेज वर्क ऑन अ डायरी और एनी काइंड ऑफ कॉपी। तुम जब लिख लेते हो ना कि तुम्हें एक चीज़ एक दिन में क्या ख़त्म करना है, क्या क्या चीज़ें हैं जो तुम चाहते हो एक दिन में ख़त्म करना है, एक हफ्ते में ख़त्म करना, तुम बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाओगे ब्रो। जो भी वीडियो देख रहे हैं मैं सच बता रहा हूँ, तुम जब लिख के करोगे ना काम, एक पेन पेपर में, मैंने पेन पेपर की इंपॉर्टेंस बताई थी मेरी सबसे पहले वीडियो में, आप जाके देखिएगा कि वाई राइटिंग ऑन पेपर कैन जस्ट चेंज योर एंटायर लाइफ। मैंने उसमें तुम्हें बहुत अच्छा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया था इस चीज़ का। तुम लोग ज़रूर लिखा करो यार, मतलब जैसे भी कर रहे हो तुम लिख के प्रैक्टिस जितना ज़्यादा अच्छे से करोगे उतना ज़्यादा तुम्हें मज़ा आने वाली है उस चीज़ को करने में। तो उतना ज़्यादा तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी, हाँ यार ये चीज़ें हैं जिनके ऊपर मुझे वर्क करना है आज, और मैं आज इन्हीं के ऊपर वर्क करके इन्हें ख़त्म करके फिर मज़े लूँगा पूरे दिन के, मज़ा आ जाएगी। तो छठा है, और ये अभी मैंने रिसेंटली अपने, तो जो छठा पॉइंट है वो है क्रिएट अ हाईलाइट फॉर योर डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका क्या मतलब हुआ, जब भी तुम्हारा पूरा दिन हो, उसमें से एक ऐसा काम होने वाला है जो तुम्हारे पूरे दिन को डिफाइन करने वाला है एक तरीके से। अगर तुम उस काम को पूरा कर लेते हो यानी तुम्हारे दिन बेस्ट गया, क्या मज़ेदार दिन गया। कोई कुछ भी हो सकता है वो काम, वो हो सकता है कि तुम्हारे जैसे आज वीडियो शूट करनी, मेरा हाईलाइट है आज के दिन, मैं शाम हो गई लेकिन मैंने इसे शूट ज़रूर कर रहा हूँ, तभी मैं ब्राइटनेस नहीं पड़ रही है। अब बारिश हो रही है, बहुत बढ़िया मौसम है यहाँ पे और मज़ेदार मौसम है। तो ये मेरा हाईलाइट हो गया। तुम्हारा हाईलाइट क्या हो सकता है, जो तुम्हें कोई मैथ्स का चैप्टर बहुत दिनों से बचा के रखते हो, उसको अपना हाईलाइट बनाओ, उसी दिन खत्म कर दो उस काम को, समझ लो ना। फिजिक्स का चैप्टर है, साइंस का चैप्टर है, केमिस्ट्री का चैप्टर है, तुम्हारे पास इंग्लिश का कोई कॉन्सेप्ट समझना है, तुम्हें चैप्टर समझना है, कुछ भी तुम्हारे लिए हाईलाइट हो सकता है, कुछ भी जो तुम्हारे डे को डिफाइन करना होगा, तुम उससे पूरा करोगे, तुम्हें लगेगा यार मैंने इस दिन को प्रोडक्टिव बनाया अपने लिए, दैट्स व्हाट योर हाईलाइट कैन बी। और तुम खुद सोचो, अगर 365 डेज में तुम 365 अलग अलग हाईलाइट्स के ऊपर वर्क करने वाले हो, तो तुम कितना ज़्यादा लाइफ में अचीव कर सकते हो, मज़ा आ जाएगी भाई साहब। इतने बढ़िया टिप्स आ रहे हैं, अचानक से सब आइडियाज़ मेरे दिमाग में पता नहीं कैसे मखूस हो जा रहे हैं, मज़ा आ रही है सर मेरे बताने में सब कुछ। मैं भी रेगुलरली वीडियो डालता रहूँगा, क्योंकि अभी तो मैं क्लास 11 में आता हूँ, इसका कोर्स बहुत ज़्यादा है क्लास 11 का, तो मैं आपको अपडेटेड जरूर रखूँगा। तो 7 पॉइंट ये है कि मैं बस इसमें अभी आपको रिकमेंड करने वाला हूँ कि मैंने पीछे एक वीडियोस बनाई हुई है पॉकेटिंग कर्व के ऊपर, और उससे पहले भी एक वीडियो बनाई हुई हाउ टू स्टडी अ चैप्टर इफेक्टिवली। इन दोनों वीडियोस को रेफर ज़रूर कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपके लिए
नॉलेजेबल वीडियोज़ हो सकती हैं, और पढ़ाई को और भी कैसे आसान करें और भी कैसे स्मार्ट तरीके से करें, उस दोनों वीडियोज़ में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। तो प्लीज़ उस वीडियो को रेफर कर लीजिएगा फिर। तो हम लोग आ जाते हैं हमारे आज के दिन के 8वें पॉइंट पे। और हमारे दिन का आज का मेजर जो 8वां पॉइंट वो है, मैंने अभी इससे पहले भी रिपीट किया था इस पॉइंट को, कि मंडे टू फ्राइडे तुम कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वर्क ख़त्म करो, सैटरडे संडे उसी अमाउंट ऑफ वर्क को तुम रिवाइज करो। समझ रहे हो? मंडे टू फ्राइडे तुम्हें कोई चैप्टर करना है, तो तुमने क्या किया, 5 दिन है, तुमने हर दिन के हिसाब से छोड़ के, मैं हर दिन कम से कम 4 पेज उस चैप्टर के खत्म करने वाला हूँ, नहीं तुमने 5 दिन में 20 पन्ने खत्म कर लिए उस चैप्टर के। अब तुम छठे 7वें दिन उस पूरे चैप्टर को रिवाइज करो, छठे दिन तुम उस पूरे चैप्टर को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो, और 7वें दिन उस चैप्टर से जितना पोर्शन तुमने पढ़ रखा है उससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं, तुम जितने क्वेश्चन खुद तुमने बनाया होगा उन सब क्वेश्चंस को रिवाइज कर लो। और क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं एक चैप्टर से, वो भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में बता के रखा है। मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा नॉलेज मैंने पीछे वाली वीडियो में भी शेयर की है, ज़रूर रेफर। एक मैंने एक कोट बनाया है और बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेगा आपसे। डोंट पुश योर सेल्फ टू हार्ड, पुश योर सेल्फ हार्ड बट लिटिल बाई लिटिल। इसका क्या मतलब हुआ, एक बार में एकदम एक्सट्रीम स्टेप्स में ना पहुँचो, आराम से जाओ एक्सट्रीम स्टेप्स पे, लेकिन थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप जाओ। ज़रूरत नहीं कि तुम्हें एक ही दिन में 10 चैप्टर खत्म करने, एक ही दिन में 2 चैप्टर खत्म करने, 3 चैप्टर खत्म करने। स्टेप बाय स्टेप कदम लो, कि एक दिन में नहीं करेंगे, हम हफ्ते में एक चैप्टर खत्म करने वाले, उस चैप्टर को हम एक्सरसाइजेस जितनी भी हैं उन एक्सरसाइजेस को हम डिवाइड कर देंगे 7 दिन में। तो हम आसान बनाने सीखो। स्मार्ट वर्क का क्या मतलब होता है कि हार्डवर्क को इस तरीके से प्लान करो कि तुम्हें हार्डवर्क हार्ड लगे ही ना। कैसा लगा? तो आज के साथ इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म होती है गाइस। मुझे आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थोड़ी लंबी वीडियो हो गई है बट कोई ना, नॉलेज इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी लंबी हो जाती है। और इस वीडियो को 2x पे देखिएगा, मैं इसको स्टार्टिंग में रिकमेंड कर दूँगा देखने के लिए, ताकि आपका थोड़ा टाइम बचे। और तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी या, और उड़ते रहो, कहर मचा दो, टाटा।